आजम खान की रिहाई और योगी सरकार के फैसले का समय यूपी की राजनीति में रणनीतिक नजर आ रहा है। लगभग 23 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान बाहर आ रहे हैं और उनके समर्थकों में उत्साह और जोश पूरी तरीके से भरपूर है। वहीं पूरे प्रदेश में जाति या समुदाय आधारित रैलियों पर रोक का फैसला यह सुनिश्चित करता है कि रिहाई का राजनीतिक और भावनात्मक लाभ तुरंत बड़े सार्वजनिक प्रदर्शन में तब्दील न हो पाए। कानूनी और प्रशासनिक दृष्टि से यह कदम सही ठहराया जा सकता है, लेकिन टाइमिंग साफ दिखाती है कि इसे राजनीतिक संतुलन बनाए रखने और सत्ता का संदेश देने के लिए उठाया गया है। आजम खान की रिहाई सपा के लिए अवसर है, लेकिन नियंत्रित माहौल में उनके समर्थक और विपक्षी दल इस नए समीकरण को सोच समझकर देखेंगे। इस कदम से स्पष्ट है कि यूपी में राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक रणनीति एक दूसरे के साथ तालमेल में चल रही है और आने वाले महीनों में यह रिहाई और नीति दोनों प्रदेश की सियासत पर असर जरूर डालेंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। हमारे साथी फ़हीम खान ने यह पूरी की पूरी खबर भेजी है जो आजम खान की रिहाई से जुड़ी है। 23 महीने बाद आजम खान को रिहा किया जा रहा है, वो भी 23 सितंबर की सुबह 7 बजे। रिहाई की पूरी गुंजाइश है। आजम खान का नाम यूपी की सियासत में एक ताकतवर चेहरे के रूप में है, विवादास्पद भी रहा है। नवंबर 2019 में रामपुर के सिविल लाइंस इलाके की क्वालिटी बार जमीन से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज हुई। शुरुआत में आजम खान को आरोपी नहीं माना गया, लेकिन 2024 तक मामले में उनका नाम भी शामिल कर लिया गया। आरोप था कि जमीन उनके परिवार के नाम हो गई और उस पर गैर कानूनी कब्जा किया गया। इसके साथ ही उनके खिलाफ अन्य मामले भी लंबित थे, जिनमें जमीन कब्जा, सरकारी संपत्ति हानि और धोखाधड़ी शामिल थी। 2016 में रामपुर की एक कॉलोनी के निवासियों को जबरन निकालने के मामले में भी उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। आजम खान 23 महीने तक सीतापुर जेल में बंद रहे। इस दौरान उनके समर्थक लगातार रिहाई की मांग करते रहे। जेल में उनका स्वास्थ्य सुरक्षा भी राजनीतिक चर्चा का विषय रहा। सपा और मुस्लिम वोट बैंक में उनकी गैर मौजूदगी ने पार्टी की रणनीतियों और नेतृत्व संतुलन को प्रभावित किया। अखिलेश यादव ने इस अवधि में पार्टी पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया, जबकि आजम खान के पुराने समर्थक इंतजार करते रहे कि वह कब राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगे। सितंबर 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वालिटी बार केस में उन्हें जमानत प्रदान की। कोर्ट ने उन बढ़ाई गई धाराओं को खारिज कर दिया जिनके कारण पहले उनकी रिहाई संभव नहीं हो पा रही थी। कोर्ट के आदेश के बाद आजम खान की रिहाई तय हुई और 23 सितंबर 2025 को सुबह करीब 7 बजे उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा, ऐसा अनुमान है। रिहाई की खबर सुनते ही रामपुर में जश्न का माहौल बन गया। उनके पड़ोसियों और समर्थकों ने खुशी जताई। सैकड़ों समर्थकों के जश्न से सड़कें भर गई। राजनीतिक मायने साफ थे। आजम खान की रिहाई से सपा में शक्ति संतुलन बदल सकता है। वह मुस्लिम समुदाय के बीच भावनात्मक चेहरा है और उनकी सक्रियता से मुस्लिम वोट बैंक में सपा के लिए नई ताकत पैदा हो सकती है। विपक्ष, विशेषकर बीजेपी ने उन्हें भ्रष्ट और कानून तोड़ने वाला बताने की रणनीति अपनाई थी। जेल से बाहर आने के बाद वह खुद को राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार बताकर विरोधियों पर हमले कर सकते हैं। इससे पश्चिमी यूपी और रामपुर, बरेली, मुरादाबाद बेल्ट में राजनीतिक ध्रुवीकरण गहरा सकता है। रिहाई के बाद आजम खान के सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता सक्रिय राजनीति में वापसी का है, जिसमें वह जनसभाएं करेंगे, भाषण देंगे और पार्टी की रणनीति में हिस्सा लेंगे। दूसरी संभावना यह है कि कानूनी मामलों में उलझकर उनकी सक्रियता सीमित रह जाए। फिलहाल 80 से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें कई में उन्हें अदालत में पेश होना होगा। यह उनकी राजनीति की गति और प्रभाव को प्रभावित करेगा। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव और 29 में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर आजम खान सक्रिय रहते हैं तो सपा को मुस्लिम वोटों में मजबूत पकड़ मिल सकती है और पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि कानूनी मामलों में उलझते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक बिखर सकता है और सपा को नुकसान हो सकता है। अगले 3 महीने में उनका पहला बड़ा बयान, पहली जनसभा और रामपुर में उनकी रणनीति यह तय करेगी कि वह 2027 की राजनीति में कितनी सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभा पाएंगे। कुल मिलाकर आजम खान की रिहाई न केवल कानूनी घटना है, बल्कि यूपी की सियासत में एक नए समीकरण बनाने वाली काल चक्र की
पूरी एक समय सारणी है। उनकी सक्रियता, पार्टी के भीतर तालमेल और विपक्ष की रणनीति तय करेगी कि आगामी चुनाव में यह घटना किस तरह का राजनीतिक असर पैदा करेगी। समर्थकों और विरोधियों दोनों के लिए यह समय निर्णायक है और रामपुर से लेकर प्रदेश भर में राजनीतिक वातावरण में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अभी क्या है रिहाई के खबर का असर, यह देखिए हमारे साथी फ़हीम खान की रिपोर्ट में। कुछ खुशी पड़ोसी हैं आप? बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है जी। मैं तो इसी पूछा, मुझे पता नहीं क्यों बता रहे। अच्छा, नहीं, आज़म खां के आने की जो है चलिए ठीक जाइए, अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है, आ रहे हैं वो। हाँ भाई, अच्छी बात है, रौनक हो जाएगी मोहल्ले में, बेहतरीन बात है। वैसे रौनक नहीं थी? यहाँ पहले रौनक नहीं थी। सीतापुर जेल से रिहा हो जाएंगे। अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद थे। तमाम मुकदमों में उनकी ज़मानत हो गई है। श्योरिटी बॉन्ड्स कंसर्न कोर्ट्स में एक्सेप्ट हो गए हैं और परवाने यहाँ से इशू होके सीतापुर जेल में रिसीव हो गए हैं। प्रक्रिया के अनुसार कल मोहम्मद आज़म खां साहब इंशाअल्लाह जेल से रिहा हो जाएंगे। जेल में कितना टाइम लगा? अक्टूबर 2023 से मुसलसल जेल में थे और तकरीबन 2 साल मैं कहूँगा। और इससे पहले जब वो जेल में सरेंडर हुए थे 2020 में, फरवरी 2020 में, तो मई 2022 में तकरीबन 27 महीने बाद रिहा हुए थे और अब लगभग 2 साल में इंशाल्लाह रिलीज़ होंगे। 23 महीने। ये जो इतने मुकदमे थे, एक मुकदमे में आदमी परेशान हो जाता है, लेकिन इतने सारे मुकदमे आप किस तरह से लड़ पाए? किस तरह से आपकी जिरह बहस हुई? किस तरह से आर्गूमेंट में आप सफल हुए? सफ़र क्या रहा? देखिए, ऐसा है कि ये बात हकीकत है कि किसी इंसान के ऊपर अगर क्रिमिनल एक मुकदमा भी लगता है तो उसकी जो दुश्वारी होती है उसमें अपना डिफेंस, तमाम बेल, और सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके पूरा परिवार उससे जो है वो इफ़ेक्टेड रहता है। मोहम्मद आज़म खां साहब पर एक नहीं, 2 नहीं, लगातार सिलसिलेवार मुकदमे जो हैं वो रजिस्टर हुए और सुनने के बाद ही बड़ा आदमी शौक में पड़ जाता है। लगभग 100 मुकदमों में उनको, उनके बेटों को 40-45 मुकदमों में, उनकी वाइफ को 30-40 मुकदमों में, मतलब परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर उन मुकदमे ना हों। और ये लड़ाई बड़ी लंबी थी और जो भी कानून में रेमेडीज़ अवेलेबल थी, उसका कानूनी जो रेमेडीज़ जो उनको अवेलेबल थी उसका सहारा लिया गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक कई बार जाना पड़ा। और इस लंबी तवील कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जो है वो अब ये खुशी का दिन आया है कि कल मोहम्मद आज़म खां साहब जेल से रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह।